संसार में भाग मत इसीलिए बनी है भागवत। संसार में भाग मत इसीलिए है, क्या है, बोलो बोलो बोलो, भागवत। हम लोग भाग ही रहे हैं, जन्म से आज तक भाग ही रहे हैं। जन्म से बड़े होने के लिए भागे, बड़े भय सो जवानी के लिए भागे, जवानी भई सो लुगाई के लिए भागे, लुगाई मिली सो बच्चों के लिए भागे, बच्चे मिले सो फिर बुढ़ापे धनवान बनने के लिए भागे, धनवान बन गए तो बुढ़ापे के लिए भागे, अब धीरे धीरे शमशान के लिए भाग रहे हैं। जवान जन्म से भाग ही रहे हैं, अनवरत भाग रहे हैं। इसीलिए कथाकार कहते हैं, आचार्य महापुरुष कहते हैं, और जो दार्शनिक है वो कहते हैं हमें जिंदगी में ठहराव की जरूरत है, पर बाहर ठहराव नहीं। बाहर तो चलते रहो, पानी अगर रुकेगा तो गंदा होगा, इंसान अगर रुकेगा तो उसमें विकार आएंगे। खाली दिमाग शैतान का होता है। रुकना नहीं है, लेकिन बाहर से तो भागना है, पर अंदर से ठहर जाना है, अंतर्मुखी। अंग्रेजी का एक शब्द है इंट्रोवर्ट। आप अंदर से शांत हो जाओ, कामना रहित जीने लगो, जो मिले उसी में भगवान को धन्यवाद दो। किसी गांव का, ऐसी बात आपको समझ नहीं आएगी, किसी गांव में एक महात्मा जाता है, वो महात्मा बहुत फक्कर थे, पहुंचे हुए महात्मा थे, बाहर से चलते दिखाई पड़ रहे थे, पर अंदर से वो ठहर चुके थे, अंदर से वो रुक चुके थे, अंदर से उस परम उपलब्धि को वो पा चुके थे जिसको प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य तन मिला है। किसी गांव की बात है, महात्मा जा रहे थे, बरसात का मौसम, कीचड़ भरा हुआ था, एक दुकान जलेबी की दिखाई पड़ी और महात्मा ठहर गए। जलेबी बनाने वाले ने सोचा भूखा होगा, कोई गरीब लगता है, हालत भी इसकी ठीक नहीं लगती है, फटे फटे कपड़े पहने हैं, लगता है कोई पागल आगल है। और बुरा ना मानना, मेरे पागलों, लोग हमसे कहते कि आप पागल उद्बोधन क्यों करते हो। मेरे पागलों, दुनिया के लिए जो पागल हो उसे मेंटल कहते हैं, परमात्मा के लिए जो पागल हो वो सच्चा प्रेमी कहलाता है। वैसे भी प्रेमियों में और पागलों में ज्यादा अंतर होता नहीं है। प्रेमी पदार्थ के लिए पागल, प्रेमी परमात्मा के लिए पागल होता है, और मेंटल जो होता है वो संसार की पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति को पाने के लिए पागल होता है। तो महात्मा में और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो वो उस सेठ को लगा, हलवाई को, ये कोई पागल है, इसको कुछ खाने को दे देना चाहिए। उसने एक दोना, दोना आप शायद समझते हो, पहले पत्तल का दोना बनता था, और पूजा पाठ कर्म कांड में भी उसी का प्रयोग होता था, दोना का। और दोना का अर्थ बड़ा प्यारा है, दो ना एक ही है, इसलिए दोना का प्रयोग होता था। दो ना एक है, तो दोना में उसने दूध रखा, 4-5 जलेबी रखी और उस महात्मा को दिया कि तुम पाओ। महात्मा ने जलेबी खाई, थोड़ा दूध पिया, और ऊपर परमात्मा को देख करके कहा, वाह आज तो गजब का दिन शुरू किया, दूध जलेबी खिला रहे, धन्यवाद। और नाचते हुए चल पड़े। फकीरों की तो खुशी ही बहुत अद्भुत होती। नाचने लगे, तब तक एक कपल जानते हो, नई नई शादी हुई थी, दोनों पति और पत्नी गले में बाएं हाथ डालकर चले जा रहे थे, प्रेम भई बातें करते हुए। सामने उनका मकान था। महात्मा इतने मदमस्त थे अपनी मस्ती में कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक पानी के घट्टे में उनका पैर पड़ा, महात्मा का, उसमें पानी भरा था, और बदकिस्मती से वो पानी उचटा, और जो पति पत्नी जा रहे थे उसकी पत्नी पे गिरा, और लगाए होगी बेचारी फाउंडेशन, धुल गया मेकअप, धुल गया श्रृंगार। बाहर से दिखने वाली गोरी नारी अंदर से अमावस्या जैसी लगने लगी। तो पति का बड़ा दिमाग खराब हुआ। पति ने महात्मा को पकड़ा, जोर से चांटा मारा। शर्म नहीं आती, देख के नहीं चल सकते, ऐसे चल रहे हो। महात्मा ने कुछ नहीं कहा, फिर ऊपर की तरफ देखा, वाह पहले दूध जलेबी फिर चांटा, गजब है। फिर ऊपर देख करके कहा धन्यवाद, और फिर चले। न दूध जलेबी में खुश हुए
न चांटे में दुखी हुए, दोनों में ईश्वर को धन्यवाद, और चल पड़े। किस्मत की बात, वो पति पत्नी मकान जा ही रहे थे, सामने मकान था, ऊपर के फ्लोर में रहते थे। कुछ सीढ़ियां उसका पति चढ़ा और पैर फिसल गया और वो गिर गया, उसका कपाड़ फूट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। पत्नी रोने लगी। पत्नी को लगा कि हो ना हो, अभी अभी जिस व्यक्ति को चांटा मारा है, महात्मा को, उसने कोई जादू टोना किया है। तो वो रोती रोती अपने परिवारजनों को बताती है कि उसको पकड़ो, वो कातिल है, वो हत्यारा है, वो तांत्रिक है, वो जानकार है, जादूगर है, पकड़ो। लोगों ने पकड़ा और कहा कि तुमने ऐसा कौन सा मंत्र मारा कि अभी अभी तुम्हारी लड़ाई हुई और ये गिर पड़ा। महात्मा ने कहा कि हम कोई मंत्र अपने लिए नहीं मार सकते, इसके लिए क्या खाक मारें? हम कोई मंत्र नहीं जानते हैं, हम तो सिर्फ उसकी प्रार्थना जानते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि अगर प्रार्थना जानते हो तो तुम्हारे ही चक्कर में इसका कपाड़ फूटा है, ये तो तय है। न तुमको ये थप्पड़ मारता, न इसका कपाड़ फूटता, कुछ ना कुछ तुमने जरूर किया। महात्मा मुस्कुराते हुए बोला कि ये बताओ, इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो पत्नी ने कहा, पागल हो, तुमने हमारे ऊपर पानी छलांग से मारी, पैर से उछा करके मारा, मेरे मुंह पे गिरा। सहज है, पति को गुस्सा आएगा, इसलिए मेरे पति ने चांटा मारा। मुस्कुराते हुए महात्मा ने कहा, जैसे तेरे पति से नहीं देखा गया कि मुंह पर पानी गिर गया तो चांटा मारा, वैसे ही मेरे परम पति को नहीं देखा गया, शायद उसने मार दिया हो। ये पति पति की लड़ाई है, हम दोनों क्यों लफड़े में पड़े?